नमस्कार, जय माता दी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शारदीय नवरात्रि 2020 ये नवरात्रि दरअसल 58 सालों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। 1962 में ऐसा ग्रह योग बना था। इसका मैं विश्लेषण अपने कार्यक्रम में बताऊंगा। 12 राशियों के अंदर क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होंगी इस नवरात्रि में, आपको किस तरह से आप पूजा करें माता का, क्या मुहूर्त है घट स्थापना का, संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। और मैं अपने कार्यक्रम के मध्य में आपको माता के आरती का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप माता रानी की आरती करें, जिससे माता आपके जीवन में प्रसन्न होंगी और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। सफल बनाने में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सबसे पहले 17 अक्टूबर 2020 से लेकर के 25 अक्टूबर 2020 तक नवरात्रि का जो नवदिवसीय कार्यक्रम है, जो प्रथम दिन होता है 17 अक्टूबर, इस दिन दरअसल सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह दोनों ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में संक्रांति करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। पहला तो यह भी एक संयोग है कि नवरात्रि के प्रथम दिवस में सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। धनु राशि में बृहस्पति और मकर राशि में शनि ग्रह। ऐसा संयोग स्वग्रही ये दोनों ग्रह शनि और गुरु 58 साल पहले 1962 में इस तरह का संयोग बना था, और अब वही संयोग अब फिर से यहां पर बन रहा है। दरअसल 1962 और 63 में जिन लोगों का जन्म हुआ था वो लोग आज जहां भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, बड़े पदों में हैं, अच्छे पोजीशन में हैं और उनके जीवन की अच्छी उपलब्धि है। उस तरह की एक उपलब्धिदायक कह सकते हैं कि ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। घट स्थापना जो मुहूर्त होता है, शुभ घड़ी सवेरे गुलिक काल अमृत घड़ी जो होता है वो सवेरे 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद शुभ घड़ी प्रारंभ होगी 7:30 से 9 बजे तक। यदि आप अपने व्यापार स्थल पर भगवती की स्थापना करते हैं या दुर्गा सप्तशती पाठ का यज्ञ अनुष्ठान वहाँ पर आप आयोजन करते हैं, या फिर आप व्यापार स्थल पर, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में घट स्थापना करते हैं या माता रानी की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए जो मुहूर्त है वो 12 बजे से लेकर के 13:30 तक रहने वाला है। और सवेरे 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यानी घट स्थापना का एक बहुत ही पावरफुल, ताकतवर घट स्थापना मुहूर्त यहाँ पर बना हुआ है। यदि राशियों की बात करें, राशि के हिसाब से हम देखेंगे तो मेष राशि वालों का मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने का संकेत बना हुआ है। 2020 का जो नवरात्रि है, 9 दिनों के अंदर कुछ अच्छे गुड न्यूज मेष राशि वालों को मिलेगा। वृष राशि वालों के जीवन में शत्रु विजय योग बनेगा। यानी भगवती की आराधना से शक्ति का आपके जीवन में इजाफा होगा और शत्रुता के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये अद्भुत संयोग बड़े पद, पोजीशन और प्रमोशन के कारक यहां पर साबित होने वाला है। कर्क राशि वालों के जीवन में सुख संपदा की प्राप्ति होगी। वैभव और लग्जरी को आप इंक्रीज कर पाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नए अवसर की प्राप्ति होगी। नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और नई जॉब की आपको यहाँ पर प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं, संकेत बन रहे हैं। कन्या राशि वालों को मनचाहा धन लाभ का योग मिलेगा, बन रहा है।
भगवती की आराधना आपको करनी होगी। धन की प्राप्ति का यहाँ पर संयोग बना हुआ है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम कार्यक्रम के मध्य में आरती का विधि बताएंगे कि किस विधि से माता की आरती करें। शास्त्रों में बताया गया कि आदौ चतुष्पाद तलैक देशे, यानी भगवती के चरणों का चतुष्पाद तलैक देशे, यानी 4 बार तक आपको माता के चरणों की आरती करनी है, केवल चरणों का सबसे पहला। फिर बताया गया कि द्वौ नाभिदेशे मुख मंडलेकम, यानी कि फिर 2 बार जो है आपको पैर से लेकर के उनके नाभि तक आरती करनी है, उसे 2 बार घुमाना है। और फिर उसके बाद बताया कि मुख मंडलेकम, यानी कि पैर से लेकर के सर तक आपको 1 बार विधिवत माता रानी की आरती को घुमाना है। और घुमाने के बाद 7 बार तक आप जो है पैरों से लेके पूरे मुख तक आरती करते रहें। और क्रम जो है, यदि मान लीजिए आप आरती पूरी गाना चाहते हैं, शुरू से अंत तक आरती आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हुए करेंगे तो आरती बड़ी लंबी है। अब उस समय में आपको अपने आरती का जो रफ्तार है वो थोड़ा धीरे करना है, बड़े भाव से, श्रद्धा से। 7 बार आपको पूरी नीचे से ऊपर तक उनके यानी पैरों से सर तक जो है आरती घुमाते रहना है। यदि 7 बार हो गई, आरती आपकी खत्म नहीं हुई, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो आप 7 बार के बजाय फिर उसे आप 9 बार करें, 11 बार करें, और तब भी नहीं होती है तो फिर आप 21 क्रम। लेकिन आपका ध्यान जो है माता के चरणों में और माता के दर्शन में होना चाहिए। क्रम को आपको थोड़ा सा स्मरण रखना चाहिए कि आपने कितनी बार आरती की। आपका आरती का क्रम जो है 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार तक होना चाहिए। पहले चरणों का, फिर उनके कटी प्रदेश तक का, और फिर उसके बाद संपूर्ण शरीर का, आपको संपूर्ण पैरों से सर तक जो है आरती का क्रम आपका लगातार चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। ये शास्त्र निहित आरती की विधि है। जब आप विधि विधान से जब आप आरती करते हैं माता की, तो आरती से माता आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं, माता की कृपा आपके जीवन में बनती है और आप अपने जीवन के अंदर मन वांछित फल की प्राप्ति कर पाते हैं। तुला राशि वाले लोगों के जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति इस नवरात्रि में जो अद्भुत संयोग बना हुआ है, अद्भुत ग्रह योग के माध्यम से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवती की कृपा से पूरी होने वाली हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस नवरात्रि में खर्चों का बढ़ोतरी का योग बन रहा है। मानसिक थोड़े से तनाव बन सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक आपको अपने जीवन का जो अर्जित किया हुआ धन है उसको व्यय करना होगा, सोच विचार करके। धनु राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ योग बनेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और नवरात्रि में हम दरअसल भगवती दुर्गा का ध्यान करते हैं। भगवती दुर्गा की कृपा की प्राप्ति के लिए हम मेहनत करते हैं। त्रिगुणात्मिका भगवती धनु राशि वालों को धन लाभ का योग बना रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक तनाव रह सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा का आपको विशेष भव्य स्तुति, ध्यान, प्रार्थना करना चाहिए। उससे आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगा। कुंभ राशि वालों के जीवन में ये नवरात्रि भाग्योदय कारक रहने वाला है, यानी आपके भाग्योदय के लिए आपको जो भी माता से आशीर्वाद चाहिए वो आशीर्वाद आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है। मीन राशि वालों के लिए जरूर थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। यदि सावधानी हटी तो कहते हैं दुर्घटना घटी, तो दुर्घटनाओं से बच के रहना होगा, सावधान रहना होगा। और भगवती का जो ध्यान करेंगे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, सावधानी पूर्वक होकर के आपको ये 9 दिन तक अपने समय को व्यतीत करना होगा। अपने सुख समृद्धि, अपने जीवन में अपनी पराक्रम, भाग्य, उदय, सभी प्रकार के विविध कामनाओं को मन में संकल्पित, मन में कल्पना करते हुए भगवती के चरणों का आपको ध्यान करना चाहिए। और इस नवरात्रि के अंदर जो अद्भुत संयोग बन रहे हैं, इन संयोगों का आप अपने जीवन में संपूर्ण लाभ लें और अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं। दुख, तकलीफ, कष्टों का निराकरण भगवती की कृपा से आप करें और आपके जीवन में भगवती की संपूर्ण कृपा बनी रहे।
ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।